संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद के बाहर जनता प्रदर्शन कर रही है। संसद के अंदर विपक्षी नेता सरकार से सवाल करना चाहते हैं। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री इन दोनों चीजों से भागकर फिल्म स्टार से मिलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान करने के बाद किस तरीके से देश की जनता को सांप्रदायिक माहौल में ढकेलने के बाद और कैसे सैफ अली खान की फैमिली से मिलने का काम कर रहे हैं। अंधभक्तों को शायद इससे सबक लेना चाहिए कि नेता, अभिनेता, प्रवक्ता किस तरीके से मुसलमानों के साथ बिरयानी खाने का काम करते हैं, सेल्फी लेने का काम करते हैं और वो अपने ही पड़ोसी के खिलाफ जमकर विरोध करते हैं। सोचिए किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल में धकेलने के लिए मस्जिदों की खुदाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है कि अब कोई भी खुदाई नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है आरएसएस बीजेपी को कि जब असली खुदाई होगी ये देश किसके इतिहास से भरा पड़ा है और बुद्ध इस देश के कण कण में बसे हैं। और सोचिए कैसे बुद्ध की विरासत को खत्म कर दिया मनुवादी जातिवादियों ने, वो सब वापस से जिंदा हो जाएगा, फिर से उसका पुनर्जन्म हो जाएगा या फिर से वो जनता के बीच में सच आ जाएगा। इसको दबाने के लिए मस्जिद की भी खुदाई नहीं होगी। ये है बीजेपी आरएसएस की असली चाल। जब आपको भटकाना हो, जब दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने रिजर्वेशन पे बात करें, लेटरल एंट्री पे बात करें, जातीय जनगणना पर बात करें, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें, ईवीएम बैन करने की बात करें, तो ये सरकार आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएगी। और जैसे ही आप हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर इनको फंसाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे कि असली खुदाई अब शुरू होनी चाहिए। पता तो चले कि अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप कहाँ विलुप्त हो गए। किस तरीके से बुद्ध की मूर्तियों को सजाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। असली इतिहास जनता के बीच में आना चाहिए, लेकिन बीजेपी आरएसएस ये बिल्कुल नहीं चाहती है। बीजेपी आरएसएस अच्छे से जानती है कि अगर देश के इतिहास को खंगाला जाएगा तो कैसे बुद्ध के विरासत को फिर से जीवित किया जाएगा। और यही बात बीजेपी आरएसएस को हजम नहीं हो रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी कहती है कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को किस तरीके से हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाया जाता है ये जग जाहिर है। ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी की जो राजनीति है या हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक माहौल या हिंदू कार्ड के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि उनके विकास के नाम पर उनके पास खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जमकर भाजपाइयों पर बरसी। सोचिए किस तरीके से विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है। संबल मुद्दे को संसद के अंदर उठाया गया, लेकिन इसके साथ साथ जातीय जनगणना, कॉलोजियम सिस्टम, जातिवाद, तमाम मुद्दे आज प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी के सामने रखे। इस पर क्या होना था, स्पीकर जिसकी सत्ता स्पीकर उसी का होता है, सवालों से परेशान होकर कतरा कर माइक को म्यूट करने का भी काम किया जाता है। ये आरोप पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे लगा चुके हैं। सोचिए कॉलोजियम सिस्टम पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाया, वाकई में वो काबिल तारीफ है, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए सरकार आरक्षण को कमजोर कर रही है और कमजोर करने के अलावा इनके पास काम ही क्या। आप इनसे पूछेंगे एनएफएस क्यों किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा जाएगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी कमजोर हो रही है, इनके पास जवाब नहीं। कैसे मंत्रालयों के सचिव, महासचिव नियुक्त होते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। कैसे इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, ये किसी से छुपा नहीं। और सोचिए इन पर कोई बात बहस कर दे तो भाजपा के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, नेहरू, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन तमाम शब्दों के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी ने आज बैलेट पेपर का भी मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राजनीति जो है वो तेजी से गरमाई हुई है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों पर लाठीचार्ज हुआ है, दलितों को प्रशासन की लाठियां बरसाई जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से वहां पर बाबा साहब के सोशल जस्टिस की धरती से कैसे पेशवाई लोग जो हैं, अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और कैसे अपने
गुंडई के जरिए इस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। आज बैलेट पेपर पर चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सवाल उठाया, क्योंकि बीजेपी किस तरीके से हरियाणा चुनाव जीती, बीजेपी किस तरीके से महाराष्ट्र से चुनाव जीती, बीजेपी कैसे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव में धांधली कर रही थी, इससे अंदाजा लगाइए क्या वो बड़े चुनावों में धांधली नहीं करती होगी। और एम्स नर्सिंग ऑफिसर CUT ऑफ कट ऑफ में OBC 88, SC 85, ST 80, EWS 77। तो सोचिए आर्थिक आधार पर जो गरीब सवर्ण तबके से लोग आते हैं वो 77% पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। इससे अंदाजा लगाइए आर्थिक आधार पर कौन मलाई खा रहा है, जाति आधार पर कौन मलाई खा रहा है। और जो इस देश में जातिवाद को झेल रहा है, जाति उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, ना न्याय मिल रहा है और ना ही भागीदारी मिल रही है। शौचालय से सचिवालय तक फीता काटते काटते मोदी जी महिलाओं की जगह भी लेने लगे। वुमेन लीडर्स विदाउट अ सिंगल वुमेन। तो सोचिए किस तरीके से वुमेन लीडर्स शेपिंग एकेडमी अलायंस, आज मोदी जी ने इनका फीता काटने का काम किया है और कैसे एक महिला भी इनके फोटो में नजर नहीं आती। क्या देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की भी जगह ले लेंगे? और धर्म ज्ञानी बुद्धिजीवी वरिष्ठ नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने टाइम्स नाउ के नवभारत न्यूज चैनल पर कहा, मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करिए। मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को बता देना चाहता हूँ, अगर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो मंदिरों में बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों को खोजने की शुरुआत होगी। इतिहास गवाह है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी बौद्ध स्थल थे। अंत में आदरणीय मौर्य जी ने कहा, महान चक्रवर्ती प्रियदर्शी अशोक ने 84,000 स्तूप आदि बनवाया, आखिर वो सब कहाँ गए? स्वामी प्रसाद मौर्य को पंडित की उपाधि दी क्रांति कुमार ने। और सोचिए एक टेलीविजन पर बैठकर, मनुवादी चैनल पर बैठकर इस तरीके से बात करना, ये तो सिर्फ बहुजन नेताओं को ही आता है, क्योंकि इतिहास को किस तरीके से दबाया गया मनुवादी जातिवादियों ने, ये जग जाहिर है। अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए, बैलेट का चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संसद में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मुद्दा उठाया, जिसके बाद भाजपाइयों का गला सूख गया। और सोचिए कैसे छाती पीटने के साथ साथ टेबल पीटने का भी उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली जन हित याचिका। तो अब क्या होगा? सब कुछ तो आपके धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा। लेकिन सोचिए किस तरीके से धर्म का फीम चटाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत बदतर होती जा रही है और वहीं उसी उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेले का आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं? तो संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ के बीच में जबरदस्त बहस हुई है। सम्मान को लेके लगातार दोनों में खींचातानी बनी रहती है। आज प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, हमारे सत्ता पक्ष के साथ ही अतीत की बात करते हैं, 1931 में क्या हुआ, नेहरू जी ने किया। अरे आप वर्तमान की बात कीजिए, आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया। और प्रियंका गांधी को संसद में लोग नहीं झेल पा रहे। और सोचिए किस तरीके से लोकसभा में बड़े बड़े धुरंधर पहुंच चुके हैं। तो प्रियंका गांधी अपने तीखे सवालों के साथ जमकर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब 10 किलोमीटर दूर सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। महिला ने बीच रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। ऐसी भयानक स्थिति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास, जहां भाजपा ने 3000 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, वहां से देश में विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु के सपने दिखाए। शिक्षा हो, सिंचाई, स्वास्थ्य की स्थिति हो या रोजगार, ऐसे सभी मामलों में इस क्षेत्र में गांव आज भी विकास से वंचित है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। 78 साल हो गए हैं मोदी जी, आपके गिरा राज्य की हालत ये है कि कुछ ही दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई थी, जिसमें भी स्क्रैचेस आ गए। और वहीं पर एक महिला, गर्भवती महिला रास्ते में बच्चे को जन्म देती है। क्या ये है आपका विकास? ये है आपका विकसित भारत? क्या इसी विकसित भारत की आप कल्पना करते हैं कि पद से लेकर पावर तक आप अपने यार दोस्तों को बिठाएंगे? कैसे धन्ना सेठों की नियुक्ति की जाएगी, उनके मामा काका फूफाओं को जज बनाने का काम करेंगे, और देश का असली मूल निवासी, देश की महिलाएं, देश का ST SC OBC आपसे सवाल करते करते मर जाएगा।
आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल प्रियंका गांधी के इस फायर भाषण के बाद संसद में कोहराम मच गया है। हो सकता है कि आगे संसद को स्थगित भी कर दिया जाए, क्योंकि विपक्षी नेताओं को बोलने से भी रोका जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।